हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वाली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर किए थे, जैसे कि चारों ओर जो भी गल्फ बे या खाड़ी है उसको हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा जो भी कंट्रीज वगैरह था उसको हम लोग देखे थे। यूरोप के अंतर्गत जो भी कुछ आइलैंड्स है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम वाला हिस्सा, इसको हम लोग कवर किए थे कि क्या ब्रिटेन है, कौन सा ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम किसको बोलेंगे, इन सब में क्या अंतर है, इंग्लैंड क्या है, इन सब में क्या अंतर है, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए थे। फिर कुछ आइलैंड्स वगैरह था, तो ये सब आइलैंड का नाम और ये किस किस कंट्री के अंतर्गत आता है, इन सब चीज़ों को कवर किए। और साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट कुछ स्ट्रेट था, जो जल संधि थी, उन सब चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ और भी चीज़ों को कवर करेंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में हम लोग एक तो रिवर को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह है उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरा चीज़ ये होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज़ है पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट में, उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उस पार्ट में आपका जो भी माउंटेन रेंज है या इम्पोर्टेंट पीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर रिवर को बताने, यहाँ पर बहुत सारा आपको दिख रहा होगा, काफ़ी उलझा हुआ दिख रहा होगा ये मैप। लेकिन आप लोगों को एकदम निश्चिंत रहना है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। जो भी उलझन है तुरंत सुलझ जाएगा जैसे ही मैं आपको बताना शुरू करूँगा। और इस वीडियो के अंत में आप अपने आप में बहुत परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा खासा हो चुका होगा। तो चलिए, काम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर रिवर को बताने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि आप जो भी इसका इम्पोर्टेंट कंट्री है उसको देख लीजिए, क्योंकि बिना कंट्री के रिवर आपको याद नहीं हो पाएगा और जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो भी आप याद नहीं रख पाएंगे। तो एक बार जो भी इसका इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसको देखिए। देखिए, कल मैं बताया था कि ये आइसलैंड है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है ये वाला हिस्सा, और ये फिनलैंड है, ये तो पूरा का पूरा रसिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुधार किया हूँ। कल एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तीनों को यहीं पर दिखा दिया गया था, और ये जो गल्फ ऑफ रीगा है इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अभी मैं इसको और भी ज़्यादा सिस्टमेटिक किया। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि ये हाथ से बनाया हुआ मैप है। इसकी जो सीमाएं हैं वो वहीं पर आपको सही मिलेगा जहाँ पर मैं आपको नोटिस करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर नोटिस करवा रहा हूँ वो कोई न कोई वजह से इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी वजह से। बाकी जो भी इसका सीमा से जुड़ा हुआ कुछ आप देखना चाहते हैं तो अपने एटलस बुक को देखिए, और या फिर मेरा जो एक और मेरा वीडियो है जो कि गूगल मैप पे बनाया हुआ है, तो उसको देखिए अगर आप बाउंड्री लाइन पे बहुत अच्छे से वर्क करना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ रफली एक आइडिया देखेंगे कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है, और उसका अगर कुछ बाउंड्री के हिसाब से अगर कुछ इंपॉर्टेंस अगर है तो फिर उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सुधार किया हूँ। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये तीन देश जो है यहाँ पर है। तो एस्टोनिया और लाटविया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गल्फ ऑफ रीगा है। रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है। और लिथुआनिया जो ये देश आपको दिख रहा है, ये देश लिथुआनिया, और यहाँ पर पोलैंड है। तो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच एक और आपको क्षेत्र यहाँ पर दिख रहा है, एक और पार्ट है, एक और रीजन है। ये कौन सा रीजन है? दरअसल इस रीजन का नाम है कालिनिनग्राड। ये जो कालिनिनग्राड है ये रसिया का हिस्सा है। रूस आमतौर पर यहाँ है, ये रसिया है, और यहाँ रूस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ होने के बावजूद इस बेलारूस के बाद इस लिथुआनिया और पोलैंड को पार करके यहाँ एक जो हिस्सा है बाल्टिक सागर के पास, बाल्टिक सागर के तट पर, तो यहाँ है एक शहर कालिनिनग्राड जो कि रूस का पार्ट है। तो इस वजह से इस शहर का नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि रीगा की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ रीगा, ये एस्टोनिया और लाटविया इन दोनों के बीच में है। लेकिन जो और बेलारूस जो है, कल के वीडियो में बेलारूस को भी तट पर दिखा दिया गया था, लेकिन इस बार इसको मैं सुधार रहा हूँ। तो बेलारूस जो है तट पर नहीं, इसकी सीमा टच हो रही है। बाकी दुनिया में बहुत सारा देश है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग इस पर लगाने की जरूरत नहीं कि किसका कहाँ पर कौन सा तट मैच हो रहा है। बस उन चीज़ों को ध्यान में रखिए जो किसी न किसी रूप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर असंख्य देश है, तो कितना आप ध्यान में रखिएगा कि कौन तट पर है कौन तट पर नहीं है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान पे आपको लाना भी नहीं है, मेरे को ना आप लोगों को रखना चाहिए। लेकिन जो किसी भी वजह से, जैसे कालिनिनग्राड मेरे को दिखाना था, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। बेलारूस की सीमा तट पर नहीं टच हो रही है, और एस्टोनिया लाटविया के बीच में गल्फ ऑफ रीगा है, और यहाँ पर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में एक शहर है कालिनिनग्राड, जो कि बाल्टिक सागर के ही तट पर इसका भी हिस्सा खुलता है, और ये रूस का पार्ट है। इतना बस याद रखिए।
उसके बाद हम लोग, ये तो बेलारूस है, फिर यहाँ से शुरू कीजिए, ये पोलैंड था, ये पोलैंड है, ये पूरा ग्रीन कलर का यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये जर्मनी है, ये पूरा हिस्सा जर्मनी। और उसके बाद ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, और ये लग्जमबर्ग। ऊपर वाला नीदरलैंड, बीच वाला बेल्जियम, और ये लग्जमबर्ग। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये है फ्रांस, ये स्पेन, और ये पुर्तगाल। यहाँ तक हम लोग देखे थे। ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था, जो कि नीचे था आपको इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और इसमें जब हम लोग जो नदर्न आयरलैंड है इसको भी शामिल कर लेते हैं, ये नदर्न आयरलैंड अलग देश है, तो इसको शामिल करने के बाद ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर इस आइलैंड पर एक है नदर्न आयरलैंड और एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम लोग लास्ट वाली वीडियो में खुद देखे हैं अलग से अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करना है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, ये फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। उसके बाद यहाँ पर आइए, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये इटली का हिस्सा है। ये कोर्सिका, सार्डिनिया, सिसली, 3 द्वीप है। कोर्सिका जो है फ्रांस के अंतर्गत आता है, और ये सार्डिनिया इटली के अंतर्गत, और सिसली भी इटली के अंतर्गत। अब इटली के जस्ट ऊपर में ये स्विट्जरलैंड है, ये जो हिस्सा है ये स्विट्जरलैंड है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के ठीक ऊपर ये चेक गणराज्य है। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया के जस्ट नीचे ये हंगरी है। और यहाँ पर स्लोवेनिया, ये जो हिस्सा छोटा सा ये स्लोवेनिया। ये क्रोएशिया, क्रोएशिया, ये बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये सर्बिया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं सुधार किया हूँ, सर्बिया की जो दोनों ऊपरी सीमा है ये हंगरी से टच कर रही है। तो कुछ कुछ इसमें सुधार हुआ है पिछले वीडियो के मुकाबले। लेकिन पिछला वीडियो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि बाउंड्री लाइन को आपको नोटिस करना ही नहीं है किसी का। सिर्फ यहाँ पर मेरे को कुछ रिवर को दिखाना था, इसलिए बाउंड्री लाइन पर मैं उतना फोकस किया कि किस किस देश से होकर वो गुजर रही है, उसको थोड़ा बहुत माइंड करने के लिए मेरे को सीमा चेंज करना पड़ा। बाकी पिछले वीडियो के हिसाब से आप जो भी मैं बताया हूँ वो 100% सही है, और वो उसी को ध्यान में रखिए। और यहाँ पर जो है ये हंगरी है, और उसके बाद ये स्लोवेनिया, ये क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, और ये सर्बिया। उसके बाद ये जो है मालडोवा, ये सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला देश, तो इसका नाम है हम लोग इसको देखे थे मॉन्टेनिग्रो। मालडोवा नहीं, ये मॉन्टेनिग्रो है। ये वाला जो देश है ये मॉन्टेनिग्रो, और ये कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, और ये अल्बानिया, और ये मैसिडोनिया। मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, और अल्बानिया और मैसिडोनिया। और ये पूरा का पूरा हिस्सा ग्रीस का है, यानी कि यूनान। और ये टर्की है, ये भी टर्की है, ये भी टर्की है। ये टर्की का यूरोपियन, और ये टर्की का एशियन पार्ट। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है बल्गेरिया। ये जस्ट बल्गेरिया के ऊपर में ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है रोमानिया। और ये जो हिस्सा है ये है यूक्रेन। तो बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, और यूक्रेन और रोमानिया, इसके बीच में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है मालडोवा। अभी मैं जो इसको मॉन्टेनिग्रो को मालडोवा बता रहा था, तो नहीं, ये मॉन्टेनिग्रो है। मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, टर्की, ये दोनों टर्की, तुर्की, और ये बल्गेरिया, ये रोमानिया, और ये यूक्रेन। और यूक्रेन और रोमानिया के बीच में ये एक छोटा सा देश है, इसी दोनों की सीमा से बिल्कुल टच हो रही है, बिल्कुल अंतःस्थलीय देश है ये। तो ये है मालडोवा। और उसके बाद फाइनली ये तो रूस है ही, और ये आप बेलारूस देख ही लिए थे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो कंट्री वाला हिस्सा है वो हम लोग कल के ही वीडियो में कवर कर चुके हैं अच्छे से। यहाँ पर एक ये जो एंडोरा देश है ये आपका बचा रह गया है, इसको ध्यान में रख लीजिए, एंडोरा ये देश है। और चलिए, तो ये आपको कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आज की वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट कुछ रिवर है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए। ये आपको कौन सा देश है? ये पोलैंड है। तो पोलैंड जो है, यहाँ पर एक रिवर आपको दिख रही है, ये जो रिवर है इस रिवर का नाम है विस्चुला। ये जो पहला रिवर आपको दिख रहा है ये है विस्चुला। पोलैंड में एक रिवर है विस्चुला। और उसके बाद विस्चुला के बाद यहाँ पर ये जो रिवर है इस रिवर का नाम है ओडर। ODER, ओडर बोलते हैं, ऑर्डर मत इसको पढ़ दीजिएगा, ओडर। इस रिवर का नाम है ओडर, ODER, ओडर।
तो इस तरह से हम लोग विस्चुला और ओडर ये दो रिवर देखे। उसके बाद यहाँ पर एक रिवर आपको दिख रहा है जर्मनी में, देखिए यहाँ पर पोलैंड में तो दो रिवर आप देखे, जर्मनी में आपको कई सारा उलझन दिख रहा होगा। उलझन नहीं है, बिल्कुल इसको तुरंत मैं सुलझन में तब्दील कर देता हूँ। यहाँ पर पहला रिवर आपको ये दिख रहा होगा, इस रिवर का नाम है एल्ब। ये जो एक रिवर ये दिख रहा है ये है एल्ब, और एल्ब में एक सहायक नदी मिलकर आके मिल रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी है स्प्री। तो एल्ब और इसकी ट्रिब्यूटरी है स्प्री, स्प्री नदी। उसके बाद एक दूसरी नदी बीचों बीच आपको ये दिख रही है, इस रिवर का नाम है वेजर। क्या नाम है? वेजर। तो दो रिवर हो गया यहाँ पर वेजर, और एक तीसरी नदी है जो कि यहाँ से चल रही है, लेकिन ये नीदरलैंड से होके फाइनली तब जाके ये नॉर्थ आइलैंड में जाकर मिल रही है, तो नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में जाकर ये मिल रही है। दरअसल ये मैं बताया था कि ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट करवा देना चाहिए, ये जो यूके वाला पार्ट है ये थोड़ा सा और इधर शिफ्ट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी ये नॉर्थ सी है, यहाँ से इंग्लिश चैनल में सीन जो है इंग्लिश चैनल में आके गिर रही है, लेकिन यहाँ जो है आपको राइन भी जो है ये नॉर्थ सी में आकर गिर रही है। तो यहाँ पर जो एल्ब था वो भी नॉर्थ सी में आकर गिर रही है, उत्तरी सागर में, और स्प्री तो एल्ब में ही आकर मिल रही है। उसके बाद ये दूसरी नदी थी वेजर, और तीसरी नदी आप देखें जो कि राइन है, जर्मनी से निकल रही है और फाइनली ये नीदरलैंड में जाकर नीदरलैंड होते हुए नॉर्थ सी में आकर गिर रही है, नीचे तक, यहाँ तक नॉर्थ सी है, यहाँ तक नॉर्थ सी है, ऊपर तक, तो नॉर्थ सी में आकर गिर रही है। और इस राइन में एक यहाँ पर उसकी सहायक नदी आकर मिल रही है, इसी का नाम है रूर। आप रूर नदी बेसिन क्षेत्र पढ़े होंगे कि रूर नदी का जो बेसिन है वो कोयला भंडार के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कोयला भंडार, कोल रिजर्व बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो इस वजह से ये जो रूर नदी है, रूर रिवर है, जो कि राइन की सहायक नदी है, राइन की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरह से हम लोग कितना रिवर यहाँ पर जर्मनी में देखे, एक रिवर, दो रिवर, तीन, और उसके बाद चार और पाँच, यानी कि तीन मुख्य नदी देखे, दो इसकी सहायक नदी देखे। तो पहला आप देखे एल्ब जिसकी सहायक नदी स्प्री, दूसरा देखे वेजर, और तीसरी नदी देखे राइन जिसकी सहायक नदी है रूर। और यही जो राइन नदी है फाइनली जाकर नीदरलैंड से होते हुए नॉर्थ सी में जाकर गिर जा रही है, उत्तरी सागर में। अब उसके बाद फ्रांस में आइए, फ्रांस में जो ये रिवर आपको दिख रही है ये है सीन, सीन रिवर, जो कि इंग्लिश चैनल पर जाकर गिर रही है, सीन नदी। और उसके बाद ये जो नदी है ये है लॉयर, लॉयर, ठीक है, लॉयर नदी, और ये गैरोनी, गैरोनी, और एक यहाँ पर नदी है, ये तीनों जाकर फाइनली जाकर किस में गिर रही है? अटलांटिक महासागर में, क्योंकि ये सारा हिस्सा है अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है ये सारा। और उसके बाद जो इस भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में आकर एक नदी आकर मिल रही है फ्रांस की, इसका नाम है रोन। तो फ्रांस की ये एकमात्र नदी है जो कि इस भूमध्य सागर में आकर मिल रही है, तो रोन नदी है ये, रोन। तो इस तरह से फ्रांस में आप चार नदी देखिए, सीन, लॉयर, गैरोनी, रोन। उसके बाद यहाँ पर आइए, जो पुर्तगाल स्पेन वाला पार्ट है, इस पर आपको एक, दो, तीन और चार, चार नदी दिख रही है, जिसमें दो ऊपर वाला जो है, जो कि स्पेन होते हुए पुर्तगाल जाती है, फिर जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ऊपर वाला जो नदी है ये है ड्यूरो, ड्यूरो, और नीचे वाला है टॉगस। तो ड्यूरो नदी और टॉगस नदी, ड्यूरो रिवर, टॉगस रिवर। उसके बाद ये जो एक रिवर आपको दिख रही है ये रिवर है ग्वादर क्वीवर, इस ग्वादल क्वीवर, ग्वादर नहीं ग्वादल, एल, तो इस रिवर का नाम है ग्वादल क्वीवर। तो ये हो गया आपको ग्वादल क्वीवर रिवर। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर एक जो नदी दिख रही है ये है एब्रो, एब्रो। तो ग्वादल क्वीवर, ये जो रिवर है ग्वादल क्वीवर, तो ये यहाँ पर इसका एक शहर भी आपको हम लोग जस्ट इसके बाद शहर पढ़ाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट सिटी है। तो फाइनली फ्रांस में स्पेन में दो नदी तो आप देखे ही, ड्यूरो और टॉगस, लेकिन ये दोनों पुर्तगाल में जाकर मिल जा रही है, पुर्तगाल में जाकर चली जाती है। लेकिन जो ग्वादल क्वीवर है और जो एब्रो है ये फाइनली इसी में रह जाती है। तो बाकी ड्यूरो, टॉगस और ग्वादल क्वीवर ये तीनों अटलांटिक महासागर में गिरती है, लेकिन जो एब्रो है ये मेडिटेरेनियन सी में आकर गिर रही है, भूमध्य सागर में। तो ध्यान रखना है, फ्रांस की नदी है रोन जो कि मेडिटेरेनियन सी में आकर मिलती है, और स्पेन की जो नदी है एब्रो ये भी मेडिटेरेनियन सी में आकर मिलती है, यानी कि भूमध्य सागर में। उसके बाद सीधा आ जाइए इस इटली में, इटली में आपको दो नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है पो, ये जो रिवर है इसका नाम है पो, ये है पो नदी। और ये जो रिवर है ये है टाइबर। तो पो नदी को ही इटली की गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि उसका जो आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है भारत के गंगा नदी के ही जैसे है। तो ये टाइबर नदी है, टाइबर नदी में ही हम लोग देखेंगे ऊपर में, यहाँ पर वेटिकन सिटी एक देश है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।
विश्व की सबसे छोटी देश क्षेत्रफल के मामले में वेटिकन सिटी है, वो इसी इटली के ही अंतर्गत आता है। इटली देश में ही एक यहाँ पर अवस्थित एक देश है। तो ये आपको वेटिकन सिटी है और नीचे रोम है इटली की राजधानी। तो हम लोग उसको देखेंगे, जब शहर हम लोग कर रहे होंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी जो बाकी काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखिए कि ये टावर नदी है और ये जो है पो नदी है, पो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये एक बड़ा सा नदी आपको दिख रहा होगा जो इसकी शुरुआत जर्मनी से हो रही है और जर्मनी होते हुए बहुत लंबे एरिया को कवर करते हुए फाइनली ये ब्लैक सी में आकर गिर रही है, काला सागर में आकर मिल रही है। इस नदी का नाम है डेन्यूब। ये जो नदी है यहाँ पर आपको सीमा रेखा बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं है क्योंकि हाथ से बनाया हुआ मैप है, लेकिन ऐसे आप लोग ध्यान में रखिए कि ये 9 देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी जो है 9 देशों से होकर फाइनली गुजरती है। और जो ये आपको रोमानिया है और यूक्रेन है, इसकी सीमा यहाँ यहाँ पर देख रहे हैं आप, सीमा से होकर बहती है। तो और भी ज़्यादा यहाँ ऐसे सीमा बनाती है। तो रोमानिया और यूक्रेन इसके बीच सीमा भी निर्धारित करता है ये रिवर। तो इसको ध्यान में रख लीजिए। कुल मिला के डेन्यूब नदी जो है ये 9 देशों से होकर गुजरती है, इस डेटा को आपको याद रखना है। और उसके बाद ये डेन्यूब हो गया, उसके बाद ये निस्टर एक नदी है। निस्टर आप देख रहे हैं यूक्रेन में से चलती है और माल्डोवा जो देश है, माल्डोवा से होते हुए फिर से इस ब्लैक सी में, काला सागर में आकर मिल जा रही है। तो इस तरह से हम लोग निस्टर भी देखें। तो ये डेन्यूब, निस्टर और एक और नदी है नीपर। नीपर जो रसिया से होकर निकलती है, बेलारूस होते हुए, यूक्रेन होते हुए फाइनली रसिया में आकर मिल रही है। तो इस नदी का नाम है नीपर। तो डेन्यूब, निस्टर और नीपर यहाँ पर यहाँ देखें। उसके बाद एक नदी देखिए, ये रसिया की एक नदी है, रूस में होकर बहती है और इस नदी का नाम है डॉन। डॉन नदी है ये, डॉन रिवर। और डॉन में एक इसकी सहायक नदी आकर मिल रही है, इसका नाम है डोनेट्ज। तो DONETS, डोनेट्स इसको बोलते हैं, डोनेट्स रिवर। तो ये डोनेट्स है, तो डॉन की सहायक नदी डोनेट्स। उसके बाद यहाँ पर एक रिवर आप कैस्पियन सागर में गिरता हुआ देख रहे हैं, इस रिवर का नाम है वोल्गा। यही यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। और वो कैस्पियन सागर में ही एक रिवर आकर मिल रही है, यूराल। ये देख रहे हैं आप, यूराल। तो आपको अगर ये पूछ दे कि ब्लैक सी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गिरती है, वोल्गा, यूराल, डेन्यूब और सीन, इस तरह से 4 दे दो तो तुरंत आप अपने दिमाग से सेट कर सकते हैं कि डेन्यूब, निस्टर और नीपर तो ब्लैक सी में गिरता है और वोल्गा और यूराल कैस्पियन सागर में गिरता है और सीन जो है फाइनली इंग्लिश चैनल में गिर रहा है। तो आपको अब रटने की ज़रूरत जीवन में कभी नहीं पड़ेगा यदि आप सिंसियर होके इस पूरे के पूरे वीडियो को देखिए, जो कि बिल्कुल UPSC के पैटर्न पर है। क्योंकि इसमें जो आपको मैं CT वगैरह भी बताऊंगा तो बिल्कुल एक ऑर्डर उसका होगा। मैं कोई भी चीज़ आपको रटवाने के पर्पज़ से बताता ही नहीं कि सिर्फ वीडियो मेरा चल जाए और आप लोग गलत जानकारी ही प्राप्त कर लें। हर एक चीज़ UPSC के पैटर्न पर है और अगर आप उसको बारीकी से UPSC की तैयारी करेंगे तो समय के साथ ये चीज़ आपको फील होगा कि आप कितने काम की चीज़ें कितनी आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर काम हम लोग करते हैं। ये जो है वोल्गा और यूराल, यहाँ तक तो हम लोग देखे। उसके बाद कुछ रिवर है जो कि इस यहाँ पर वाइट सी है, यहाँ पर बेरेंट्स सी है। तो वाइट सी और बेरेंट्स सी इस दोनों सागर में गिरता हुआ कुछ नदी है। एक है, ये है ओनेगा। ये जो रिवर आपको दिख रहा है ये है ओनेगा। और ये जो रिवर है ये है डिवीना। इस रिवर का नाम है डिवीना, हिंदी में इसको दिवीना भी बोलते हैं। तो ये ओनेगा, डिवीना, ये है मेजेन। ये जो रिवर है ये है मेजेन और ये है पेचोड़ा, पेचोड़ा। तो ओनेगा, डिवीना, मेजेन और पेचोड़ा। तो इस तरह से टोटल जितना भी यूरोप कॉन्टिनेंट में जो भी रिवर है, हम लोग उन सारे रिवर को यहाँ पर कवर किए। तो एक बार आपको मैं रिपीट करवाऊंगा सारे ही चीज़ों को, ध्यान से सुनिए। देखिए रिवर जो हम लोग अभी देखे, सबसे पहले पोलैंड से शुरू किए। पोलैंड का ये है विस्चुला रिवर, विस्चुला, ओडर, एल्ब, एल्ब, स्प्री, वेजर, राइन, रूर, सीन, लॉयर, गैरोनी, ड्यूरो, टॉगस, ग्वादलक्विवर, एब्रो। ठीक है, ये एब्रो। उसके बाद यहाँ पर एक रोन भी था, सीन, लॉयर, गैरोनी, रोन।
और ड्यूरो, टॉगस, ग्वादलक्विवर, एब्रो, उसके बाद टाइबर, ये जो रिवर है टाइबर, पो, डेन्यूब, निस्टर, नीपर, और ये डॉन है, उसकी सहायक नदी है डोनेट्स। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे वोल्गा, यूराल, ओनेगा, डिविना, मेजेन और पेचोड़ा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये जो डिविना है इसका स्पेलिंग आपको दिया है DIVINA, तो इसको डिविना ही हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो डिविना ये हो गया, मेजेन, पेचोड़ा, और ये वोल्गा, यूराल। तो इस तरह से जितना भी टोटल रिवर है, और एक रिवर यहाँ पर आपको बच गया, ये जो आइलैंड है इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में एक रिवर है, इस रिवर का नाम है टेम्स। यहीं पर ये लंदन शहर बसा हुआ है, तो ये है टेम्स नदी। तो इस तरह से जितना भी यूरोप कॉन्टिनेंट का इम्पोर्टेंट रिवर है, हम लोग उसको अच्छे से कवर किए। अब एक बार हम लोग जो इसका इम्पोर्टेंट सिटी है, कुछ ही मिनट में हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट सिटी है, चलिए उसको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर आपको शुरुआत कीजिए इस जगह से। यहाँ ये कोला पेनिनसुला है, कोला प्रायद्वीप, जो कि रसिया का पार्ट है। ये जो व्हाइट सी है, बेरेंट सी है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का नाम है कोला प्रायद्वीप, जो कि रसिया का पार्ट है। तो यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा होगा, इस शहर का नाम है मरमांस्क। ये जो शहर है MURMANSK, मरमांस्क इसको बोलेंगे, मरमांस्क, मरमांस्क शहर, ये शहर है मरमांस्क। उसके बाद सीधा आ जाइए यहाँ पर, ये कालिनिनग्राड जगह है, कालिनिनग्राड शहर है, जो कि रूस का ही हिस्सा है। ये तो डायरेक्ट रूस के ही अधीन है, रूस के ही सीमा में है, लेकिन ये जो है रूस की सीमा से हट के रसिया का ही पार्ट है, बिल्कुल बाल्टिक सागर के तट पर। तो ये है कालिनिनग्राड, ये भी रूस का ही पार्ट है। उसके बाद अब आइए हम लोग आते हैं पोलैंड में। तो पोलैंड में ये एक जो रिवर आप अभी देखे विस्चुला, तो इस नदी पर ही एक यहाँ पर आपको शहर दिख रहा होगा, इसका नाम है वर्साओ। तो ये है शहर वर्साओ। वर्साओ की संधि आप लोग देखे भी होंगे हिस्ट्री में। तो ये जो है वर्साओ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बरसाई की संधि दरअसल वो है, और ये भी वही है, उसी का नाम है। तो ये वर्साओ है। उसके बाद यहाँ आप जो देखे, ये जो शहर है ये है लॉर्ड्स, इस शहर का नाम है लॉर्ड्स। तो आप वर्साओ देखे, उसके बाद ये लॉर्ड्स देखे, ठीक है। यहाँ जो वर्साओ है, यहाँ पर वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्साओ में वस्त्र उद्योग का ये केंद्र है। और लॉर्ड्स जो है, इसको पोलैंड का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो पोलैंड का ये मैनचेस्टर है, यहाँ भी सूती कपड़ों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो कपड़ों के उद्योग की वजह से इसको पोलैंड का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो ये था शहर आपको वर्साओ, और ये है मैनचेस्टर। उसके बाद आइए जर्मनी में। ये जो जर्मनी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तो जर्मनी में आपको मुख्य रूप से देखिए कितना शहर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शहर दिख रहा है। तो देखिए तुरंत इसको आपको याद हो जाएगा। सबसे ऊपर में ये डेनमार्क देश के पास जस्ट नीचे जर्मनी में जो ये शहर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है कील। इस शहर का नाम है कील। कील, कील शहर है जो कि जर्मनी का पार्ट है। तो कील आप यहाँ पर देखें। उसके बाद ये एल्ब नदी आपको दिख रही होगी, तो इस एल्ब नदी के पास यहाँ पर जो एक शहर आपको दिख रहा है, इस शहर का नाम है हैम्बर्ग। ये जो शहर है इसका नाम है हैम्बर्ग। तो हैम्बर्ग आप देख लिए। और उसके बाद हैम्बर्ग के बाद जो इस एल्ब की सहायक नदी है ये स्प्री। स्प्री पर एक यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, यही इसकी राजधानी है जर्मनी की, बर्लिन। जर्मनी की ये राजधानी है, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। देखिए ध्यान से। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, ये कील शहर है। दूसरा शहर आप देखें हैम्बर्ग, ये जो हैम्बर्ग है एल्ब नदी पर, एल्ब की सहायक नदी है स्प्री, और स्प्री की पर एक शहर है, इसका नाम है बर्लिन। उसके बाद ये जो हैम्बर्ग है, इसके ठीक नीचे ये वेजर नदी है। वेजर नदी पर एक शहर आपको दिख रहा है। इस वेजर नदी पर जो ये शहर है इसका नाम है ब्रेमेन। ब्रेमेन, इस वेजर नदी पर जो ये शहर है इसका नाम है ब्रेमेन। तो ठीक है। और उसके बाद ये है बर्लिन, लेकिन ये है ब्रेमेन। अब यहाँ पर आपको कुछ शहर एक साथ दिख रहा है, आपको 3 शहर एक साथ है। राइन नदी पर नहीं है, राइन नदी से हट के है, जगह की के अभाव में यहाँ पर आपको अलग से दिखाया गया है। तो पहला जो है शहर यहाँ पर, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट। ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में यहाँ, इसका नाम है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का ही हिस्सा है। तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट। और उसके बाद
स्टटगार्ट, फ्रैंकफर्ट के जस्ट साउथ में है स्टटगार्ट, आपको दिख रहा होगा, ये फ्रैंकफर्ट है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर स्टटगार्ट, और स्टटगार्ट के जस्ट नीचे है म्यूनिक, ये जो है म्यूनिक है। अब आपको अगर कभी क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ टू साउथ आप कुछ अरेंज कीजिए सिटी को, तो ऐसे ही आपको अरेंज कर देना है। सबसे ऊपर में कील है, उसके जस्ट नीचे आपको हैम्बर्ग हो गया, उसके जस्ट नीचे ब्रेमेन है, और ब्रेमेन के काफ़ी नीचे बर्लिन है। तो कील, हैम्बर्ग, ब्रेमेन और तब जाके बर्लिन, ये बर्लिन चौथे नंबर पर। और इसके बाद ये 3 शहर है जो कि और भी नीचे है। उसके बाद आपको फ्रैंकफर्ट है, फिर उसके साउथ में स्टटगार्ट है, और सबसे साउथ में म्यूनिख शहर है। तो इस तरह से टोटल हम लोग 4 और 3 7 शहर यहाँ पर देखे एक सीक्वेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा अगर आपको कुछ समस्या रह जाती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको देश है, ये नीदरलैंड है, और नीदरलैंड में आपको 2 शहर दिख रहा होगा। जो ये चूंकि राइन नदी है, राइन नदी जर्मनी से होते हुए फाइनली इस नीदरलैंड से ही होकर इसमें नॉर्थ सी में जाकर मिल रही है। तो इस राइन नदी पर ही एक शहर आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो भी आप ध्यान से देखिए, वीडियो क्वालिटी अगर ख़राब हो तो भी मेरा जो ये लाइट है, ये लेज़र लाइट है, यहाँ इसके पॉइंट को देखिए। इस राइन नदी पर इस जगह पर है एक शहर, इसका ही नाम है एम्स्टर्डम। ये जो शहर है राइन नदी पर नीदरलैंड में, इसका नाम है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम के साउथ में एक शहर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये एम्स्टर्डम के ठीक साउथ में है नीचे, इसका नाम है रॉटरडम। तो एम्स्टर्डम ऊपर में है, नॉर्थ में है, और रॉटरडम नीचे है, साउथ में। कहाँ पर? नीदरलैंड देश में। नीदरलैंड में आपको ऊपर में एम्स्टर्डम, नीचे रॉटरडम। उसके बाद हम लोग आते हैं बेल्जियम में। ये जो देश है ये है बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है, इसकी राजधानी, इसका कैपिटल ही ये है ब्रसेल्स, ये इसका कैपिटल है ब्रसेल्स। तो इस तरह से एम्स्टर्डम, रॉटरडम और ब्रसेल्स यहाँ पर हम लोग देखें। अब आ जाते हैं हम लोग इस फ्रांस में। देखिए फ्रांस में ये सीन नदी आपको दिख रही है। सीन नदी में यहाँ जो एक आपको पॉइंट दिख रहा है, एक शहर जो कि बिल्कुल इंग्लिश चैनल के तट पर है, इसका नाम है ली हावरे। ये जो शहर है इसका नाम है ली हावरे। ली हावरे, ये शहर है ली हावरे, फ्रांस में। किस नदी पर? सीन नदी पर। और उसी के बाद इसी नदी पर यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा है एक शहर, इसका नाम है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। तो इस तरह से ये आपको शहर हो गया ली हावरे और ये पेरिस। उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं इस स्पेन में। तो स्पेन में आपको यहाँ पर एक शहर जो है दिख रहा होगा, यहाँ पर ये शहर एक आपको दिख रहा होगा। इस शहर को हम लोग बोलेंगे अच्छा, स्पेन में आने से पहले सीधा आप यहाँ पर आ जाइए। दरअसल ड्यूरो और टॉगस, ये दोनों जो है, ये दरअसल कैडीज है, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो शहर है ये और ये, इस पर आइए, ये ड्यूरो नदी है। इस ड्यूरो नदी पर एक शहर है पुर्तगाल में। इस पुर्तगाल में इस शहर का नाम है पोर्टो। ये जो शहर है इसका नाम है पोर्टो, पोर्टो शहर, ठीक है। इसका नाम पोर्टो है, लेकिन इसका जो इसकी शुरुआत होती है ओ से, ओ पी ओ आर टी ओ PORTO। तो ऐसे तो उसको अगर पढ़ा जाए तो पढ़ा जाएगा ओ पोर्टो, लेकिन ओ साइलेंट है इसलिए इसको पोर्टो पढ़ेंगे। तो ये शहर है पोर्टो। और पोर्टो के जस्ट नीचे एक दूसरा शहर आपको दिख रहा होगा, ये है लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल का कैपिटल है, और ये टॉगस रिवर पर है। तो ड्यूरो नदी पर आपको जो शहर है ये है पोर्टो, और टॉगस नदी पर जो शहर है इसका नाम है लिस्बन। तो पोर्टो और लिस्बन। अब आइए यहाँ पर, ये जो शहर आपको स्पेन में ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जो शहर है ये है कैडीज। हम लोग यहाँ पर कैडीज की खाड़ी भी कल पढ़े थे। तो ये कैडीज की खाड़ी है, तो यहीं पर जो ये शहर है कैडीज, तो ग्वादलक्विवर जो नदी है उसी पर ये शहर है कैडीज। तो कैडीज हम लोग देखें। उसके बाद फ्रांस में ही आपको एक और शहर यहाँ पर दिख रहा होगा। ये पहले इस दोनों की हम लोग बात करते हैं। फ्रांस में ये जो शहर दिख रहा है आपको, ये है वेलेंसिया। ये जो शहर है ये है वेलेंसिया। यहाँ पर वेलेंसिया की खाड़ी भी हम लोग देखे थे, तो वेलेंसिया ये है। और उसके बाद यहाँ एक शहर जो दिख रहा है ये है बार्सिलोना। ये जो शहर है बार्सिलोना। तो हम लोग क्या देखें, ये पोर्टो, ये लिस्बन, और ये कैडीज, ग्वादलक्विवर रिवर पर कैडीज की खाड़ी के पास कैडीज। और ये जो आपको शहर दिख रहा है ये वाला, ये है वेलेंसिया। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये है
बार्सिलोना। लेकिन अब यहाँ पर दो शहर है, इसको देख लीजिए। दरअसल आपको मैं बताया था कि ये जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। इसके ठीक ऊपर ये जो एक शहर है, ये है जिब्राल्टर शहर। ये शहर है जिब्राल्टर, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। ये जो जिब्राल्टर शहर है, ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर कौन सा देश कल मैं बताया था? यहाँ पर है मोरक्को देश, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इस मोरक्को देश में एक यहाँ पर जो ऊपर में शहर है, इसका नाम है क्यूटा, CUTA, क्यूटा, क्यूटा शहर। और क्यूटा शहर आता है स्पेन के अंतर्गत। इस चीज़ को आप इस डिफरेंस को याद रखिए। जो ऊपर में है स्पेन के अंतर्गत जो ये शहर है जिब्राल्टर, ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। और जो यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस मोरक्को में जो क्यूटा शहर है, इस क्यूटा शहर का जो नियंत्रण है वो स्पेन के अंतर्गत आता है। तो क्यूटा स्पेन में है, इसको देख लिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ तक कवर किए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये स्विट्जरलैंड है, जेनेवा। तो स्विट्जरलैंड हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक झील भी है। इस जेनेवा के पास ही एक झील है जो कि बिल्कुल फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच है। इस जेनेवा के ही पास में एक झील है, उसका नाम है लेक जेनेवा, यानी कि जेनेवा के ही नाम पर जेनेवा झील उसका नाम पड़ा। तो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड इस दोनों के बीच का ये पार्ट है, दोनों के बीच ये शेयर करता है। अब बात अगर हम लोग करें यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया देश है, तो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ये जो शहर आपको दिख रहा है ये है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी ही है ये वियना। तो ये हो गया आपको ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इटली की। तो देखिए इटली में जो आपको सबसे ऊपर में शहर दिख रहा होगा, ये वाला शहर, इसका नाम है मिलान। इटली के ऊपर ये वाला जो शहर है ये है मिलान। मिलान के जस्ट नीचे ये जो शहर है इसका नाम है टोरिनो। मिलान, उसके नीचे टोरिनो, दो शहर हो गया। और तीसरा है जेनोवा, ये जो शहर है ये है जेनोवा। तो यहाँ पर कल हम लोग पढ़े भी थे, ये पूरा का पूरा लिगुरियन सी था, लेकिन उसके जस्ट ऊपर में जेनोवा था, जेनोवा की खाड़ी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो भी हिस्सा है उसको कवर किए। तो ये हो गया आपको ये लिगुरियन सी और गल्फ ऑफ जेनोवा, यानी कि ये जेनोवा की खाड़ी थी। और जेनोवा की खाड़ी के तट पर ही यहाँ पर जस्ट ऊपर में है जेनोवा नामक शहर। तो हम लोग क्या सब देखे, जो पहला पॉइंट था आपका मिलान, यहाँ पर मिलान, टोरिनो, जेनोवा। मिलान इटली में, यहाँ पर है मिलान, ये टोरिनो, ये जेनेवा। मिलान, टोरिनो, जेनेवा। सबसे ऊपर में मिलान, बीच में टोरिनो, नीचे जेनोवा। उसके बाद यहाँ पर जो एक शहर आपको दिख रहा है, ये वाला इटली का ही ये शहर है। इस शहर का ही नाम है वेनिस। ये जो शहर है इसका नाम है वेनिस। ये वाला शहर, ये शहर है वेनिस। अब यहाँ पर आइए, ये टाइबर रिवर है। ऊपर में जो आपको ये नदी दिख रही है, ऊपर में जो ये शहर दिख रहा है, ये शहर दरअसल नहीं है, ये देश है, वेटिकन सिटी। टाइबर के ही ऊपर में ऊपर वाला हिस्सा है वेटिकन सिटी, और नीचे जस्ट जो है वो है रोम। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये है रोम। तो इस तरह से आप यहाँ पर आए, इटली को हम लोग कवर किए। और बस इतना ध्यान में रखिए कि ऊपर में है वेटिकन सिटी, टाइबर रिवर है, और इसी के तट पर दोनों है। तो ऊपर में नॉर्थ में है वेटिकन सिटी और साउथ में रोम है, रोम शहर। उसके बाद यहाँ पर जो शहर है ये है नेपल्स। इटली का ये शहर है नेपल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है नेपल्स, इसको याद रखिए, ये है नेपल्स। फिर हम लोग स्विट्जरलैंड को देख लिए, ये जेनेवा है। ऑस्ट्रिया को देख लिए, ये वियना है। और ये हंगरी है। दरअसल ये जो आपको हंगरी दिख रहा है, ये हंगरी, इसका ये एक शहर है बुडापेस्ट। तो हंगरी का ये शहर है बुडापेस्ट। तो इस तरह से हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर किया। और एक यहाँ पर आपको शहर दिख रहा है, हम लोग देखे थे कि ये जो शहर है, ये जो पेनिनसुला है, इसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया पेनिनसुला, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद का मुद्दा है। तो इसके बीच यहाँ पर एक शहर है, इसी का नाम है कर्च। ये जो पोर्ट है, दरअसल एक बंदरगाह शहर है, इसका नाम है कर्च। तो कर्च बंदरगाह हम लोग यहाँ पर देखें। तो इस तरह से जितना भी हिस्सा यहाँ पर था हम लोग उसको पूरा किए। कर्च का जो स्पेलिंग है ये है KERCH, कर्च। तो कर्च हम लोग कवर किए।
तो इस तरह से जो एजोब की खाड़ी है, यानी कि सी ऑफ एजोब सागर जो है, एजोब सागर, सी ऑफ एजोब, तो उसी के यहाँ पर सीमा पर, तट पर, उसके शुरुआती में ही, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है कर्च पोर्ट। तो इस तरह से जितना भी शहर आज इस यूरोप के कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, जो भी किसी भी वजह से इम्पोर्टेंट हो, तो हम लोग उन सारी चीज़ों को देख लिए। एक बार जो भी इम्पोर्टेंट शहर है, एक बार आप अपने, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, आप लोग अपने दिमाग में सेट कीजिए कि क्या आपका दिमाग वहाँ पर जा रहा है या फिर नहीं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से शुरू किया था। ये जो शहर है ये था आपको कालिनिनग्राड, जो कि रसिया का पार्ट है। सॉरी, ये मरमांस्क है, कालिनिनग्राड ये है रसिया, ये मरमांस्क है, ये जो शहर है ये है मरमांस्क। ये था कालिनिनग्राड, ये रसिया का पार्ट है। उसके बाद ये पोलैंड है, पोलैंड में ये जो वेसुला नदी है, इस पर हम लोग एक शहर देखे थे, वर्साओ। ये जो है वर्साओ, जो कि वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और दूसरा जो ये आप देखे थे, ये है लॉर्ड्स। ये इसको पोलैंड का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। तो ये था शहर आपको लॉर्ड्स। उसके बाद ये जो शहर है ये आप देखे थे कील, जर्मनी में है कील। कील के जस्ट नीचे आप देखे थे ये हैम्बर्ग, जर्मनी के जस्ट नीचे हैम्बर्ग। और हैम्बर्ग जो है उसके जस्ट नीचे हम लोग देखे थे ब्रेमेन। ये जो है ब्रेमेन है, एक सीक्वेंस में है कील, हैम्बर्ग और ब्रेमेन। और उसके बाद यहाँ पर ये जो शहर है ये है बर्लिन, जो कि स्प्री नदी पर है, बर्लिन। फिर हम लोग यहाँ पर देखे थे फ्रैंकफर्ट। ये जो शहर है ऊपर में, फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट, म्यूनिख। फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट और म्यूनिख, इस तरह से 3 शहर एक साथ था, फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट और म्यूनिख। इस तरह से ये पूरा का पूरा हम लोग देखे। तो कील और हैम्बर्ग ये तो है ही, और जो ब्रेमेन तीसरा है, ये वाला जो आप देखे थे, कील, हैम्बर्ग और ब्रेमेन। तो ये जो ब्रेमेन है, इसके विषय में याद रख लीजिए कि यहाँ पर कागज उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो कील के बाद हैम्बर्ग के, कील के बाद हैम्बर्ग है और हैम्बर्ग के बाद ब्रेमेन है। तो ये जो ब्रेमेन शहर है ये कागज उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये हैम्बर्ग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बर्लिन है आए। बर्लिन तो इसकी राजधानी ही है। और यहाँ पर जो आप देखें 3 शहर, फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय बंदरगाह है। यानी कि ये जो आपको फ्रैंकफर्ट शहर दिख रहा है, ये बंदरगाह शहर है, और ये विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, जो कि राइन नदी के ही पास यहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद हम लोग और जो कुछ शहर था उसको देखे थे। जैसे कि एक शहर आप देखे थे स्टटगार्ट और म्यूनिख। तो स्टटगार्ट जो आप देखे फ्रैंकफर्ट के नीचे, फ्रैंकफर्ट ये जो है आपको फ्रैंक ये था आपको फ्रैंकफर्ट, उसके जस्ट नीचे स्टटगार्ट और उसके जस्ट नीचे म्यूनिख। तो फ्रैंकफर्ट तो आप देखिए विश्व का व्यस्ततम अंतःस्थलीय बंदरगाह है, लेकिन जो स्टटगार्ट है वो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो बीच वाला है स्टटगार्ट, ये ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये हो गया। और म्यूनिख जो है ये एक कल्चरल सिटी है, सांस्कृतिक संस्कृति के मामले में बहुत ज़्यादा ये विकसित शहर है। तो यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को देखें, फाइनली कील, हैम्बर्ग, ब्रेमेन, और उसके बाद बर्लिन। फिर हम लोग यहाँ पर देखें फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट और म्यूनिख। उसके बाद एम्स्टर्डम और रॉटरडम आप नीदरलैंड में देखें। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम और रॉटरडम, एम्स्टर्डम उसकी राजधानी ही है। और ठीक है। और रॉटरडम जो है, ये जो रॉटरडम आप देख रहे हैं, ये यूरोप की सबसे व्यस्त बंदरगाह है। एम्स्टर्डम के नीचे जो ये रॉटरडम है, ये विश्व की, विश्व नहीं कह सकते हैं, यूरोप कहिए, यूरोप की सबसे व्यस्त बंदरगाह है ये रॉटरडम। रॉटरडम यूरोप की सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखे थे, ये जो पहला था आपको फ्रांस में, ये है ली हावरे, और ये पेरिस, ली हावरे और पेरिस। तो ये हो गया आपको ये पेरिस जो है, यहाँ पर जो भी सौंदर्य प्रसाधन का जो भी सामग्री है उसको बहुत व्यापक पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो ली हार्वे और पेरिस, इसको हम लोग यहाँ पर देखे थे। आप पोर्टो जो है एक शहर है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोर्टो, और दूसरा लिस्बन। तो पोर्टो और लिस्बन ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है। और उसके बाद एक शहर आप यहाँ पर सीधा जो ग्वादलकुइबर पर आप देखें, ये कैडीज शहर है।
कैडीज के बाद आप सीधा देखे थे वेलेंसिया, ये जो शहर है वेलेंसिया, ये क्यूटा है जो कि ये क्यूटा है स्पेन के अंतर्गत, और ये जिब्राल्टर है जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत है। और उसके बाद हम लोग ये जो है वेलेंसिया शहर देखे थे, वेलेंसिया ये जो शहर है ये वेलेंसिया है। और उसके बाद हम लोग एक शहर देखे ये बार्सिलोना, तो वेलेंसिया देखे, फिर बार्सिलोना देखे। और उसके बाद हम लोग एक ये देखे मिलान, इटली में आइए, ये है मिलान। मिलान को इटली का मैनचेस्टर बोला जाता है, ये जो मिलान है इसको इटली का मैनचेस्टर बोला जाता है, वस्त्र उद्योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मिलान, उसके नीचे जो है टोरिनो को देखे, मिलान के जस्ट नीचे टोरिनो है। तो टोरिनो शहर को जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है, इस वजह से इसको इटली का डेट्रॉइट बोला जाता है। तो मिलान के जस्ट नीचे टोरिनो, तो मिलान जो है मैनचेस्टर बोला जाता है, टोरिनो जो है इटली का डेट्रॉइट इसको बोला जाता है। और उसके बाद जेनोवा एक शहर जस्ट नीचे देखे थे, जेनोवा। और फिर यहाँ पर जो एक शहर है वेटिकन सिटी, ऊपर देश ही देखे थे, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के मामले में। और रोम जो है वो उसके जस्ट नीचे हम लोग रोम देखे। उसके बाद हम लोग एक शहर वेनिस देखे, ये जो शहर है ये वेनिस है, तो वेनिस भी हम लोग देख लिए। तो ये आपको यहाँ तक हो गया ये। और उसके बाद हम लोग एक शहर देखे ऑस्ट्रिया में, ये स्विट्ज़रलैंड में, जो कि जेनेवा है, स्विट्ज़रलैंड का ये शहर जेनेवा। और यहीं पर एक झील है लेक जेनेवा, जेनेवा की खाड़ी, और जेनेवा झील। तो ठीक है, यहाँ पर लेक जेनेवा है, जेनेवा झील। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और उसके बाद ये जो शहर है हंगरी, तो हंगरी की राजधानी ये है बुडापेस्ट। तो यहाँ तक पूरा का पूरा शहर। और ये है आपको कर्च पोर्ट, जो कि इस क्रीमिया पेनिनसुला के पास, ये क्रीमिया पेनिनसुला है, ये है कर्च पोर्ट, कर्च बंदरगाह। तो इस तरह से, और यहाँ पर ये टेम्स नदी है, टेम्स नदी के पास ये जो शहर है ये है लंदन, जो कि इंग्लैंड में है। तो इस तरह से जितना भी टोटल इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में इम्पोर्टेंट शहर हैं, हम लोग उन सारे शहरों को भी देख लिए, और जो भी इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट कंट्री है उसका भी रिवीजन कर लिए, और जो भी इसका इम्पोर्टेंट रिवर है उसका भी रिवीजन कर लिए। अब आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, या जितनी बार हो सके इस वीडियो को बार बार सुनिए, क्योंकि ये वीडियो निश्चित रूप से यूपीएससी के पैटर्न पर है, और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम में क्या पूछेगा ना मैं जान रहा हूँ ना आप जान रहे हैं, लेकिन एक बेसिक जो तैयारी होनी चाहिए उसके लिए जो एक ज़रूरी है कि सडनली आप किसी भी तरह से सोच सकते हैं, किसी भी तरीके का डिसीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्विकली डिसीजन कर सकते हैं कि क्या सही आंसर होना चाहिए, उस हिसाब से ये वीडियो आपको उसको सोचने में ज़रूर मदद करेगा। ये वाइट बोर्ड पर बनाया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ है, और किसी दूसरे लोक लुभावन वीडियो की तुलना में, जो कि बिल्कुल गूगल मैप पे बनाया हुआ होगा, या किसी एचडी क्वालिटी का कोई पिक्चर अगर आपके पास हो, उस तरह का वीडियो ये नहीं है। ना कभी आगे आने वाले टाइम में इस तरह का मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा कुछ निकट भविष्य में, हालांकि ऐसा तो मैं बनाऊंगा ही आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए, जो कि पिक्चर बेस्ड वीडियो होगा, लेकिन वो उतना प्रोफेशनली नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद, खराब दिखने के बावजूद, जो इसका इम्पोर्टेंस है वो उन सारे वीडियोस की तुलना में 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप सच में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पर इसके खराब दिखने या इसके लुक पर ना जाके, इसमें आपको जो नॉलेज दिया गया है अगर आप उस पर जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे, और ज़रूर लाइक करें, ताकि जो मेरा मेहनत है वो निश्चित रूप से कुछ सार्थक होता हुआ दिखे मेरे को, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।